एक दूर के शहर में, जहां तकनीक और प्रकृति का अद्भुत संगम था, रानी नाम की एक रोबोट लड़की रहती थी। रानी हमेशा रोमांच की तलाश में रहती थी और उसे जादुई जंगल के बारे में कहानियां सुनना बहुत पसंद था। जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां अजीबो-गरीब जीव रहते हैं और जादुई शक्तियां मौजूद हैं। एक दिन रानी को पता चला कि दुष्ट डॉक्टर डेंगू जंगल को नष्ट करने और उसकी जादुई शक्तियों को चुराने की योजना बना रहा है। रानी ने डॉक्टर डेंगू को रोकने का फैसला किया और जंगल की रक्षा के लिए एक रोमांचक यात्रा शुरू की। अपने सफर में रानी की मुलाकात बंटी नाम के एक चालाक बंदर से हुई। बंटी जंगल को बहुत अच्छी तरह से जानता था और रानी को वहां रास्ता दिखाने के लिए सहमत हो गया। जंगल घने पेड़ों, बहती नदियों और अजीब आवाज़ों से भरा हुआ था। रास्ते में उन्हें कई खतरों का सामना करना पड़ा, जैसे जहरीले पौधे, जंगली जानवर और डॉक्टर डेंगू के रोबोट सैनिक। लेकिन रानी और बंटी हार मानने को तैयार नहीं थे। उन्होंने अपनी बुद्धि और ताकत का इस्तेमाल करके हर चुनौती का सामना किया। रास्ते में उनकी मुलाकात पिक्चू नाम के एक बुद्धिमान उल्लू से भी हुई। पिक्चू ने उन्हें बताया कि जंगल की रक्षा करने के लिए उन्हें एक जादुई फल ढूंढना होगा। ये फल जंगल के दिल में छिपा हुआ था और इसमें अनोखी शक्तियां थीं। पिक्चू के निर्देशों का पालन करते हुए रानी और बंटी जंगल के सबसे गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां उन्हें कई पहेलियों को सुलझाना पड़ा और खतरनाक जालों को पार करना पड़ा। आखिरकार उन्हें जादुई फल मिल गया, लेकिन जैसे ही उन्होंने फल छुआ, डॉक्टर डेंगू और उसके रोबोट सैनिक वहां आ गए। डॉक्टर डेंगू ने फल हथियाने की कोशिश की, लेकिन रानी और बंटी ने उसका डटकर मुकाबला किया। पिक्चू ने भी उनकी मदद की और अपने जादुई ज्ञान का इस्तेमाल करके डॉक्टर डेंगू के सैनिकों को हरा दिया। डॉक्टर डेंगू हार गया और जंगल से भाग गया। रानी ने जादुई फल का इस्तेमाल जंगल को हुए नुकसान को ठीक करने के लिए किया। जंगल फिर से हरा भरा हो गया और वहां रहने वाले जीव खुशी से रहने लगे। रानी, बंटी और पिक्चू जंगल के रक्षक बन गए। उन्होंने जंगल की रक्षा करने और उसकी जादू को बनाए रखने का प्रण लिया। उनकी कहानी पूरे शहर में फैल गई और उन्हें सभी का हीरो माना गया। यह कहानी दोस्ती, साहस और प्रकृति की रक्षा के महत्व के बारे में है। यह हमें सिखाता है कि भले ही हम कितने भी अलग हों, हम मिलकर किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।